सॉल्यूशन में आपके दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूट को ए लेट कर लें और सॉल्वेंट को बी लेट कर लें, तो जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि उसमें अगर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी पहले सॉल्यूट फाइंड करना है, तो आप उसे काई ए से डिनोट करते हैं और फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो आपका बी है। अब इसी तरह से अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करें तो आपका डिनोमिनेशन किससे हो जाएगा, काई बी से, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो आपके सॉल्यूट और इसके सॉल्यूशन के दिए गए हैं प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन में जो सॉल्यूशन के दिए गए हैं, या इनको हम जनरली आपको बताया भी गया है कि Na प्लस Nb भी आप इसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन को Ns पे लिखा जा सकता है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो दोनों के जो फ्रैक्शन है वो आपके कितने फाइंड होंगे, आपका जो फ्रैक्शन फाइंड होगा इट विल बी Na प्लस Nb और दोनों ऐड होंगे तो Na प्लस Nb और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका काई ए प्लस काई बी, तो यहाँ पे आपका देखिए कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो काई ए प्लस काई बी की जो वैल्यू होती है मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 मीन्स if a solution has two components you are going to find the mole fraction of that components like solute and solvent, then the both components sum will be unity of that mole fraction। जब आप उस सॉल्यूशन की वैल्यू के टोटल कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने जाएंगे तो उनकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, यूनिटी होगी। अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ आप सॉल्वेंट सोल्यूट फाइंड करना चाहते हैं तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना चाहते हैं तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से आपके नए फॉर्मूले बन जाते हैं, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तभी आप इसका यूज़ करेंगे, अगर मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन के बेस्ड है और वो जो है वो आपके न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल्स पर बेस्ड है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हमें यही डिटरमाइन करना होता है कि हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या क्या पॉइंट्स में हमें वैल्यू रखनी है। अगर हम वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं तो किसी फॉर्मूले को इस पे पुट करके रख दिया, कभी इसको भी इस पे पुट करके रख दिया। तो पॉइंट को समझना तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो हमने क्या क्लियर कर लिया, हमने ये क्लियर कर लिया कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट होता है वो टोटल सम करने पर वैल्यू कितना देता है, 1 देता है। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बोल देता है कि 0.5 मोल फ्रैक्शन है इसमें सॉल्यूट पार्टिकल का। सॉल्यूट पार्टिकल का जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.5। अब कह रहा है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब सॉल्वेंट पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आप जानते हैं काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, 0.5 प्लस काई बी इक्वल टू 1। तो काई बी इक्वल टू 1 माइनस 0.5, 0.5